तुला राशि वाले दोस्तों, 2026 के आने का जश्न तो सब मनाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सितारों ने इस बार आपके लिए नए साल के तोहफे में चुनौती और चांदी दोनों लपेट कर भेजी है। यह सप्ताह सिर्फ तारीख बदलने वाला सप्ताह नहीं है, यह आपके भाग्य की करवट बदलने वाला सप्ताह है। 29 दिसंबर से 4 जनवरी का यह समय आपकी जिंदगी में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। आज हम बात करेंगे तुला राशि के उस साप्ताहिक राशिफल की जो वर्ष 2025 को विदा करेगा और आने वाले सुनहरी भविष्य का स्वागत करेगा। इस वीडियो में हम सिर्फ हवाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि नक्षत्रों की गहराई में जाकर समझेंगे कि आपकी जेब, आपकी नौकरी और आपके रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आज का मोटिवेशनल मंत्र, जिसे आपको इस पूरे हफ्ते अपनी गांठ बांध कर रखना है। किसी ने बहुत खूब कहा है, सफल इंसान वो नहीं है जिसे कभी समस्या नहीं आती, सफल वो है जो समस्याओं की सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ना जानते हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस सप्ताह ग्रहों की चाल आपको सीढ़ियां चढ़ने के लिए तैयार खड़ी है। बस आपको पहला कदम बढ़ाना है। तो चलिए बिना देर किए विस्तार से जानते हैं कि तुला राशि का यह सप्ताह कैसा रहेगा। सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस सप्ताह के आकाशीय मंत्रिमंडल पर। देखिए, इस समय आपकी ग्रहों की स्थिति बहुत ही दिलचस्प बनी हुई है। आपकी राशि के तीसरे भाव पर, जिसे हम पराक्रम का भाव कहते हैं, वहां ग्रहों का मेला लगा हुआ है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये चार बड़े ग्रह आपकी राशि के तीसरे भाव धनु राशि पर संचार कर रहे हैं। यह भाव हमारे साहस, पराक्रम और पुरुषार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। इसका सीधा मतलब है कि इस हफ्ते आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा। इसके अलावा शनिदेव अभी भी छठे भाव मीन राशि पर संचार कर रहे हैं, जो आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे। देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में मिथुन राशि पर बैठकर आपके भाग्य को बुलंद करने का कार्य कर रहे हैं। राहु पांचवें भाव और केतु 11वें भाव में यथावत बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों, जो सबसे बड़ा खेल इस हफ्ते बदलने वाला है वो है चंद्रमा की चाल। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और 2.25 दिन में राशि बदलता है, तो आपकी मानसिकता हर 2 दिन में बदलेगी। चलिए अब विस्तार से दिन प्रतिदिन के हिसाब से समझते हैं। सप्ताह की शुरुआत यानी 29 और 30 दिसंबर सोमवार की सुबह जब आप उठेंगे तो चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। तुला राशि वालों के लिए यह 7वां भाव है, यानी सप्ताह की शुरुआत पूरी तरह से आपके पार्टनरशिप और पब्लिक डीलिंग पर केंद्रित रहेगी। 29 तारीख को चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे और 30 तारीख को भरणी नक्षत्र में। देखिए, 7वां भाव जीवन साथी और व्यापार का होता है। इन 2 दिनों में आप महसूस करेंगे कि आप लोगों से बहुत अच्छे से जुड़ पा रहे हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो कोई नई डील साइन करने का यह सबसे बेहतरीन समय है। अश्विनी नक्षत्र के प्रभाव से आपके काम में तेजी आएगी। जो काम पिछले हफ्ते पेंडिंग रह गए थे उन्हें आप सोमवार को फटाफट निपटा लेंगे। दाम्पत्य जीवन के लिए यह 2 दिन शानदार रहने वाले हैं। पति पत्नी के बीच अगर कोई पुराना मन मुटाव था तो वो दूर हो जाएगा, रोमांस बढ़ेगा, नजदीकियां बढ़ेंगी। लेकिन यहाँ एक छोटी सी सावधानी भी है। भरनी नक्षत्र थोड़ा उग्र होता है, इसलिए 30 तारीख को अपने जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ बहस करने से बचें। अपनी बातें रखें लेकिन थोपने की कोशिश ना करें। कुल मिलाकर सप्ताह की शुरुआत बहुत ही सकारात्मक और ऊर्जावान रहने वाली है। अब आते हैं सप्ताह के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। 31 दिसंबर और 1 जनवरी पूरी दुनिया जश्न में डूबी होगी, लेकिन तुला राशि वाले दोस्तों, यहाँ आपको थोड़ा सतर्क, थोड़ा गंभीर होने की जरूरत है।
31 दिसंबर की सुबह लगभग 9:22 पर चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वृषभ राशि आपकी राशि के अष्टम भाव पर पड़ती है। ज्योतिष में 8वें चंद्रमा को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यह समय थोड़ा संभल कर चलने का है। 31 तारीख की शाम जब आप पार्टी के मूड में होंगे उस समय चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में होंगे। कृतिका सूर्यदेव का नक्षत्र है जो थोड़ी गर्मी थोड़ा गुस्सा पैदा कर सकता है। मेरी आपको साफ सलाह 31 दिसंबर की पार्टी में जोश में होश ना खोएं। खान पान का बहुत ध्यान रखें। अल्कोहल या तामसिक भोजन से जितना हो सके परहेज करें, वरना पेट की समस्या या पुरानी कोई बीमारी उभर सकती है। क्योंकि चंद्रमा 8वें घर पर संचार करेंगे तो मन में अकारण ही थोड़ी चिंता या बेचैनी देखने को मिल सकती है। आपको लगेगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है, लेकिन घबराएं मत। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। 8वां घर गुप्त धन और ससुराल पक्ष का भी है। 1 जनवरी को चंद्रमा रोहिणी और फिर मृगशिरा नक्षत्र में होंगे। यह संकेत दे रहा है कि नए साल के पहले दिन आपको अचानक कहीं से रुका हुआ धन मिल सकता है या ससुराल पक्ष से कोई कीमती उपहार मिल सकता है। क्योंकि यह नए साल की शुरुआत है और चंद्रमा अष्टम भाव पर है, तो मेरी सलाह यह रहेगी कि आप 1 जनवरी को शोर शराबे से दूर थोड़ी देर एकांत में बैठकर ईश्वर का ध्यान जरूर करें। यह समय आत्म चिंतन का है। अपनी आगामी योजनाओं को गुप्त रखें, किसी के सामने ढिंढोरा ना पीटें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह साल आपके लिए वरदान साबित होगा। अब बात करते हैं सप्ताह के आखिरी पड़ाव की, वीकेंड की। 2 जनवरी की सुबह 9:25 पर चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और तुला राशि वालों के लिए यह एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। मिथुन राशि आपकी राशि के नवम भाव पर पड़ती है, यानी भाग्य का भाव। जैसे ही चंद्रमा यहाँ आएंगे पिछले 2 दिनों की सारी सुस्ती और तनाव छूमंतर हो जाएगा। 2 और 3 जनवरी को आप महसूस करेंगे कि किस्मत पूरी तरह से आप पर मेहरबान है, क्योंकि यहाँ पहले से देवगुरु बृहस्पति संचार कर रहे हैं। तो चंद्रमा और गुरु का मिलन एक बहुत ही शुभ योग बन रहा है। अगर आप पिछले समय से किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की सोच रहे थे तो यह समय सर्वोत्तम है। घर में कोई मांगलिक कार्य, पूजा पाठ या सत्संग का आयोजन हो सकता है। पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं या किसी बड़े संस्थान में दाखिला लेना चाहते हैं, उनके लिए 2 और 3 जनवरी का दिन गोल्डन पीरियड है। सप्ताह का अंत यानी 4 जनवरी को चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यह आपकी राशि के 10वें भाव पर पड़ती है। 10वां भाव कर्म और करियर का भाव है। पुष्य नक्षत्र, जिसे नक्षत्रों का राजा कहा जाता है, इस दिन चंद्रमा इसी नक्षत्र पर रहेंगे। रविवार का दिन होने के बावजूद आपका पूरा ध्यान अपने काम, अपने करियर और अपने भविष्य की योजनाओं पर रहेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कार्यस्थल पर आपके बॉस आपकी काम की तारीफ करेंगे। करियर की बात करें तो तीसरे घर में 4 ग्रहों का होना बता रहा है कि आप इस हफ्ते रिस्क लेने से नहीं डरेंगे। मार्केटिंग, मीडिया, लेखन और संचार से जुड़े दोस्तों के लिए यह हफ्ता बहुत ही शानदार है। नौकरी पेशा दोस्तों को थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, लेकिन उसका परिणाम मीठा होगा। बस ऑफिस की राजनीति से दूर रहें, खासकर 13 तारीख के आसपास। अब बात करते हैं शिक्षा की। देखिए, यह हफ्ता आपके लिए आत्म नियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल का है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपकी राशि से 5वें भाव पर जो विद्या और बुद्धि का भाव है, वहां राहु महाराज संचार कर रहे हैं। राहु का काम है भ्रम पैदा करना। इस हफ्ते खास तौर पर पढ़ाई करते समय आपका मन बहुत जल्दी भटक सकता है। किताबें सामने खुली होगी, लेकिन दिमाग सोशल मीडिया, रील देखने या दोस्तों के साथ घूमने में लगा रहेगा। इसलिए हवा में उड़ने से बचें और लिख लिख कर अभ्यास करें, लेकिन निराश ना होएं। तस्वीर का दूसरा पहलू शानदार है। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के नवम भाव भाग्य भाव पर संचार कर रहे हैं। 2 और 3 जनवरी को जब चंद्रमा और गुरु का मिलन होगा, तब आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। जो विद्यार्थी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए छठे भाव पर शनि का संचार बहुत मददगार साबित होगा। धन के मामले में स्थिति सामान्य से बेहतर है।
11वें भाव में केतु महाराज संचार कर रहे हैं। आय के नए नए स्रोत बनने के विचार मन में आएंगे, लेकिन चूंकि राहु 5वें भाव पर संचार करें तो शेयर बाजार या सट्टेबाजी में बिना सोचे समझे बड़ा निवेश ना करें, धोखा हो सकता है। अपनी मेहनत की कमाई पर ही भरोसा रखें। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर राहु की 5वें भाव पर स्थिति थोड़ी भ्रम की स्थिति पैदा कर सकती है। हो सकता आप किसी के प्रति बहुत जल्द आकर्षित हो जाएं, लेकिन जल्दबाजी में कोई वादा ना करें। जो दोस्त पहले से रिलेशनशिप में है उनके लिए 29 और 30 दिसंबर बहुत अच्छे हैं, लेकिन 1 जनवरी को साथी के साथ छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है, धैर्य रखें, यह क्षणिक है। बात करें स्वास्थ्य की तो सेहत को लेकर आपको 31 दिसंबर और 1 जनवरी को विशेष सावधानी बरतनी है। छाती में जकड़न या मौसमी इन्फेक्शन हो सकती है। ठंडी चीजों के सेवन से बचें। बाकी दिनों में आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करने और शुभता बढ़ाने के लिए अब नोट कीजिए इस सप्ताह का महा उपाय। चूंकि साल की शुरुआत हो रही है और चंद्रमा 31 तारीख और 1 तारीख को आपके 8वें भाव पर संचार करेंगे, तो आपको भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। उपाय के तौर में 1 जनवरी को सुबह स्नान करके शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर कच्चा दूध और काले तिल अर्पित करें। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर संभव हो तो किसी जरूरतमंद को या किसी सफाई कर्मचारी को कुछ अन्न या धन का दान करें। यह छोटा सा उपाय आपके पूरे साल की विघ्न बाधाओं से मुक्त कर देगा। तो दोस्तों, यह था तुला राशि का 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक का विस्तृत राशिफल। याद रखिए, ग्रह केवल इशारा करते हैं, कर्म आपको करना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप अपना जन्म नक्षत्र नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय लिखें। मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राम।